हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है डबल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। डबल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसका डायग्राम क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है उसमें दो लेंसेज का प्रयोग किया गया है। और ये जो दो लेंसेज है, इसका रीजन ये होता है कि दो लेंसेज का प्रयोग जो किया जाता है उसका रीजन ये है कि सोर्स और स्क्रीन ये जो है आपको इनफाइनाइट पे होना चाहिए। पहली चीज है, इसलिए यहाँ पे दो लेंसेज का प्रयोग किया गया है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो सोर्स है, ये सोर्स आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सोर्स है ये मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, व्हाइट लाइट नहीं चलेगी यहाँ पे। और ये सोर्स पहले लेंस के फोकस पे होना चाहिए ताकि इससे लाइट पैरेलल निकले। और पैरेलल लाइट का मतलब होता है कि ये इनफाइनाइट से आ रही है, और इनफाइनाइट से जो लाइट आती है उसका मतलब होता है कि फिर ये एक वेव फ्रंट चलाता है, प्लेन वेव फ्रंट। और ये प्लेन वेव फ्रंट जैसे ही इन स्लिट पे इंसिडेंट होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ये स्लिट है और ये इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट चला आ रहा है, तो जैसे ही ये इंसिडेंट होता है इसका हर पॉइंट ये एक सेकेंडरी सोर्स की तरह वर्क करता है और इन सभी से वेव्स जो हैं वो एमिट होने लगती हैं इस तरीके से। कुछ वेव्स जो ये गैप वाले पार्ट पे हैं वो सीधे फोकस हो रही हैं एस डैश पे, इनमें पार्ट डिफरेंस जीरो है तो सेंटर जो है वो आपको हमेशा ब्राइट मिलेगा। लेकिन जो वेव्स ये कॉर्नर से टकराती हैं वो थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट होके पॉइंट पी पे पहुंच रही हैं, और यहां पे आपको ब्राइट डार्क कुछ भी मिल सकता है। अभी यहां पे अपन ये देख रहे हैं कि जो वेव्स डिफ्रैक्ट हो रही हैं ये ये कुछ इनमें आपको पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। पाथ डिफरेंस मतलब एक स्लिट से वेव निकल रही है एपी, दूसरे से यहां से ये सीपी जा रही है, तो ये कितना ज्यादा चल रही है ये पाथ डिफरेंस है। और वो पाथ डिफरेंस हम इस ट्राइंगल से अगर आप साइन थीटा करेंगे तो ये जो डार्क मैंने पार्ट किया है सीएम, ये पाथ डिफरेंस है। और अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ये स्लिट की विड्थ है, तो यहां पे स्लिट की विड्थ हम ए प्लस बी, ए मतलब ये स्लिट की स्मॉल ए की विड्थ, ये स्मॉल ए की, और बी ओपेक पार्ट, तो ए बाय टू प्लस बी प्लस ए बाय टू मतलब ए प्लस बी। और इस ए प्लस बी को अपन कहते हैं स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे इसका नाम ग्रेटिंग एलिमेंट भी कहते हैं एन स्लिट में। तो हमको ध्यान रखना है कि पाथ डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा ई साइन थीटा, और फेज डिफरेंस दोनों के बीच जो रिलेशन होता है 2 पाई बाय लेमडा ई साइन थीटा। ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के रिलेशन से हमने फेज डिफरेंस भी यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो ये तो हो गया डायग्राम का डिस्क्रिप्शन। पहले आपको इस तरीके से डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। अब अपन आते हैं कि स्क्रीन पे टोटल एम्पलीट्यूड कितना पहुंच रहा है। तो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के पहले एक बार सिंगल स्लिट जरूर आप पढ़ लें कि सिंगल स्लिट में ऐसे ही जब वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है सारे पॉइंट सेकेंडरी वेव्स एमिट करते हैं, और जो डिफ्रैक्शन होके यहाँ पे स्क्रीन पे वेव्स पहुंचती हैं उनका टोटल एम्पलीट्यूड, हर एक का एम्पलीट्यूड ए रहता है, लेकिन जब ये स्क्रीन पे टोटल एम्पलीट्यूड पहुंचता है उसको अपन पॉलीगन मेथड से निकालते हैं। आर थीटा इक्वल्स टू आर नॉट साइन पी अपॉन पी। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो पी है इसकी वैल्यू होती है पाई ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय लेमडा। ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि ये जो एक स्लिट थी इससे टोटल एम्पलीट्यूड जो स्क्रीन पे पहुंच रहा था वो आर थीटा था। अब मान लीजिए एक और स्लिट है, ये एक और स्लिट है, इससे भी जो पहुंचेगा वो भी पहुंच रहा है आर थीटा, तो फिर टोटल कितना पहुंचेगा। तो एक और चीज ध्यान रखना है कि डिफ्रैक्शन में डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है और एम्पलीट्यूड को भी हम एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास दो वेक्टर है आर थीटा और आर थीटा, और कहा जा रहा है कि टोटल कितना पहुंच रहा है। तो वेक्टर ये कहती है कि दो वेक्टर को जब आप टोटल करते हैं तो टोटल रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारा ए और बी दोनों ही क्या है आर थीटा है। तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया
कि ये इस फॉर्मूले में ए और बी की जगह हमने आर थीटा पुट कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से। तो फाइनली हमको यहाँ पे जो आंसर आया है वो आया है 2r cos π/2। और आर थीटा की वैल्यू आपको मालूम है सिंगल स्लिट से आर थीटा इतना होता है, तो ये भी आपने रख दिया। तो फाइनली आर आपका अब ये आ गया। अब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही इंटेंसिटी होती है, मतलब आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो आप ये देखिए कि ये आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब यहां पे इंटेंसिटी के फॉर्मूले में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे कि ये जो पहला टर्म है ये तो सिंगल स्लिट में आता है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, मतलब ये जो पहला टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्रैक्शन को। लेकिन ये जो दूसरा टर्म है ये अगर आप इंटरफियरेंस का डेरिवेशन देखेंगे तो cos π/2 ये टर्म जो है ये आता है इंटरफियरेंस में। मतलब एक चीज आप बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे नोट करिए कि सिंगल स्लिट में तो प्योरली डिफ्रैक्शन होता है, लेकिन जैसे ही आप डबल स्लिट में जाते हैं वहां पे क्या होता है कि जैसे ये डबल स्लिट है, यहां पे आपने बोला कि भाई टोटल एम्पलीट्यूड इतना पहुंच रहा था, सबका टोटल कर लिया, मतलब आपने इसको एक सोर्स मान लिया, एक पॉइंट सोर्स। दूसरी सेट को भी आपने दूसरा पॉइंट सोर्स मान लिया। सो दे आर जस्ट लाइक टू कोहेरेंट सोर्सेज। तो इनमें पहले तो डिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन उसके बाद इनमें इंटरफियरेंस भी हो रहा है, मतलब डिफ्रैक्शन फर्स्ट देन आफ्टर इंटरफियरेंस, दोनों फिनोमेना यहां पे हो रहे हैं। इसलिए यहां के डेरिवेशन में भी आप देख रहे हैं कि हमको दो टर्म आ रहे हैं, एक टर्म तो प्योरली डिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक टर्म जो है वो इंटरफियरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात आती है कि कब मुझे ब्राइट मिलेगा और कब मुझे डार्क मिलेगा डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में। तो अब अपन उस पर चर्चा करते हैं। तो स्टेप्स आप बिल्कुल समझ लीजिए कि हमारा टारगेट है कि स्क्रीन पे कब ब्राइट मिलेगा, कब डार्क मिलेगा या मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा। तो डार्क या ब्राइट का मतलब होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी और डार्क का मतलब होता है मिनिमम इंटेंसिटी। तो आपको पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूला चाहिए, लेकिन इंटेंसिटी तब आएगी जब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पता हो आपको, क्योंकि वही इंटेंसिटी के इक्वल होता है। तो मतलब हमारे को अब पहले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर चाहिए। अब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमको कब मिलेगा? जब हमको एम्पलीट्यूड पता होगा। एम्पलीट्यूड कब निकाल पाओगे आप? जब आपको पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस पता होगा। तो इसलिए डिफ्रैक्शन के सारे डेरिवेशन में आप देखेंगे कि सबसे पहले पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, फिर उसके बाद इंटेंसिटी, और जब इंटेंसिटी आ गई तो हम बता देंगे कि कब ब्राइट बनेगा और कब डार्क बनेगा। तो ये बिल्कुल सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कि कब हमको ब्राइट मिलेगा और कब हमको डार्क मिलेगा। तो यहां पे आप देखिए कि ब्राइट और डार्क, ये आपको बच्चों इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने सिंगल स्लिट का डेरिवेशन पढ़ा है उसमें आपको पता है, आप निकाल चुके हो पहले से कि भाई ब्राइट जो है वो तब बनता है जब पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा इक्वल्स टू 2m+1 λ/2 हो। और सेम वे डार्क हमको तब मिलता है जब पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा इज प्लस माइनस एम लेमडा, और एम यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन। साथ ही साथ ये जो आपने सारी कंडीशन लिखी है ये तो डिफ्रैक्शन की है। अभी हम देखते हैं इंटरफियरेंस भी हो रहा है इसमें। इंटरफियरेंस में ब्राइट हमको कब मिलता है? ब्राइट हमको मिलता है जब पाथ डिफरेंस। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि पाथ डिफरेंस यहां तो आप ए साइन थीटा ले रहे हो क्योंकि एक स्लिट का डिफ्रैक्शन होता है एक एक स्लिट से, लेकिन जब आप इंटरफियरेंस की बात करते हैं तो वो दोनों पॉइंट सोर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, दोनों स्लिट से जो वेव्स है वो कंबाइंड हो रही हैं। तो फिर ये डिस्टेंस ए ना लेके आपने ई बोला था, तो यहां पे पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा, और इसी तरीके से डार्क की कंडीशन ई साइन थीटा इज 2n+1 λ/2। ये यहां पे आपको निकालना नहीं है, बल्कि जो आपका पहले से आप निकाल चुके हैं सिंगल स्लेट और इंटरफियरेंस वो डायरेक्ट यहां पे लिख देना है। अब यहां पे ग्राफ को आप बड़ा ध्यान से देखिए, ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस है कि ये जो पहला ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये तो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, और दूसरा ग्राफ आप देख रहे हैं ये इंटरफियरेंस के कारण है।
तो अभी आप देखिए कि यहां पे ये एक साथ हो रहा है, डिफ्रैक्शन इंटरफियरेंस सेम टाइम पे हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो अभी इनका क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। और ओवरलैपिंग के कारण ये आप जरा 4 पाई को देखिए, ये 4 पाई तो ब्राइट है इंटरफियरेंस के कारण, और ये पाई जो है ये डिफ्रैक्शन का डार्क है, ये एक ही जगह पड़ रहे हैं, एक साथ पड़ेंगे एक के ऊपर एक। तो अभी क्या होगा कि ये ब्राइट दिखेगा नहीं आपको। मतलब यहां पे आपको ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट यहां पे क्या होगा कि ये पार्ट मिसिंग रहेगा, यहां पे ये मिसिंग पार्ट है, मतलब यहां पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और भी मिसिंग ऑर्डर मिलेंगे, और मिसिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि ये इंटरफियरेंस का ब्राइट और ये डिफ्रैक्शन के डार्क पे इंसिडेंट होगा। इसलिए आपको कुछ ऑर्डर क्या रहेंगे, यहाँ पे मिसिंग रहेंगे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये इसके ग्राफ को आपको प्लॉट करना है। अब एक और बहुत अच्छी चीज है कि इन मिसिंग ऑर्डर को आप क्या कर सकते हैं, आप पहले से ही कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि भाई मिसिंग ऑर्डर अगर हम निकालना चाहें, पहले से हम जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा ऑर्डर मिसिंग रहेगा। तो यहां पे आप देखिए कि आपने ये ग्राफ में देखा कि जो इंटरफियरेंस का ब्राइट था, मतलब ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लेमडा, और डिफ्रैक्शन का जो डार्क था, ये कंडीशन है। और आप कह रहे हैं कि ये दोनों जो है वो एक साथ एक जगह पे इंसिडेंट हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहां से लेमडा कैंसिल हो गया, और ये ई बाय इक्वल्स टू एन बाय एम मिला हमको। अब यहां पे क्या होता है कि ई का मतलब तो ए प्लस बी है, हम जानते हैं। और बी जो है वो ओपेक पार्ट, जैसे ये स्लिट आप कहते हैं, तो ये जो ओपेक पार्ट है जहां से लाइट नहीं जा सकती है, वो वाली विड्थ को आप कहते हैं बी, और ये स्लिट की विड्थ को आप कहते हैं ए। और a/2 प्लस a/2 प्लस बी, मतलब दोनों स्लिट के ये सेंटर का डिस्टेंस, इसको आप ई कहते हैं। तो ई मतलब नथिंग बट ए प्लस बी। चलिए, अब अगर ऐसा अपन इमेजिन करें कि मान लो ये जो ओपेक पार्ट है, इसकी विड्थ जो है, नो डाउट ये विड्थ जो है, अगर ये स्लिट की विड्थ से 3 टाइम्स ज्यादा हो, मतलब इफ बी इक्वल्स टू 3a, तो आप यहां पे रख दीजिए इस फॉर्मूले में ई की जगह। अब ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा 4a, क्योंकि आपने बी की जगह 3a लिख दिया है, तो ये तो 4a हो गया। तो अब यहां पे ई बाय ए जो है वो केवल 4 बच रहा है, ये यहां पे 4 आ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप कि ई मतलब ए प्लस बी, और ए डिवाइड कर रहे हैं आप, मतलब ये एक इंटीजर आ रहा है। इंटीजर आ रहा मतलब जो पार्ट गायब हो रहा है वो आपको ये रिलेशन बता रहा है कि भाई इतना पार्ट जो है वो गायब हो रहा है। तो n अपॉन एम इंटीजर है और वो 4 आ रहा है, इसको आपने लिखा n इक्वल्स टू 4m, और m 1 2 3। मतलब आप देखिए कि आपको, अगर आप ये कंडीशन लेते हैं b इक्वल्स टू 3a, तो फिर फोर्थ ऑर्डर, एट्थ ऑर्डर, ट्वेल्थ ऑर्डर, ये आपके मिसिंग रहेंगे। तो ऐसे आप प्रैक्टिकल करने के पहले ही एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बी अगर 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, वट एवर द वैल्यूज, तो आप पहले से ही बता सकते हैं कि भाई ये ऑर्डर हमको जो है वो मिसिंग रहेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग ऑर्डर, जो कि आपको शॉर्ट नोट के रूप में भी कई बार पूछा जाता है। तो ये था आज का डबल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।